वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो आप इन छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। अभी आपको हम समझाएंगे कि किन्हीं दो अक्षरों के बीच में अगर AEIOU आता है तो उनका उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखे है CUB, इसको पढ़ते हैं कब, इसको पढ़ेंगे कब। उसी प्रकार HUB, इसको पढ़ेंगे हब। RUB, इसको पढ़ेंगे रब। TUB, इसको पढ़ेंगे टब। BUG, इसको पढ़ेंगे बग। देखिए, जब भी किन्हीं दो लेटर्स के बीच में यू आ रहा है तो उसका उच्चारण हम छोटा आ की तरह करते हैं। और ये हो गया कब, हब, रब, टब और बग। आगे देखें इसी प्रकार से JUG, इसे पढ़ेंगे जग। FUN, इसे पढ़ेंगे फन। RUG, इसे पढ़ेंगे रग। GUM, इसे पढ़ेंगे गम। RUN, इसे पढ़ेंगे रन। इस प्रकार किन्हीं भी दो लेटर्स के बीच में अगर यू आ रहा है तो उसका उच्चारण आप आ की तरह करेंगे, छोटा आ की मात्रा की तरह, और इस प्रकार से इनका आप सही से उच्चारण कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर अभी दो लेटर्स के बीच में ओ आ रहा है। आप देखिए इसका उच्चारण हम किस प्रकार करेंगे। DOG, इसे हम क्या बोलते हैं, डॉग। आ की तरह उच्चारण कर रहे हैं। FOG, इसे पढ़ते हैं फॉग। COP, इसको पढ़ते हैं कॉप। HOP, इसको पढ़ते हैं हॉप। POP, इसको पढ़ते हैं पॉप। चलिए, जो हो गया डॉग, फॉग, कॉप, हॉप और पॉप। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी कभी ओ के बाद में W आता है तो इन दोनों को मिला करके ओ की तरह उच्चारण करते हैं। देखिए किस प्रकार, यहाँ लिखा है BOW, इसको पढ़ेंगे बो। फिर ROW, इसे पढ़ेंगे रो। SOW, इसे पढ़ेंगे सो। LOW, इसे पढ़ेंगे लो। तो कभी भी अगर ओ के बाद में W आ रहा है तो उसका उच्चारण ओ की मात्रा की तरह हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर किन्हीं भी दो लेटर्स के बीच में आई आ रहा है तो उसका उच्चारण हम छोटा ई की मात्रा की तरह करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता हूं जो आपकी इंग्लिश रीडिंग को काफ़ी इम्प्रूव करेगी। यहाँ पर क्या लिखा है, BIG, इसे पढ़ेंगे बिग। फिर DIG, इसे पढ़ेंगे डिग। FIG, इसे पढ़ेंगे फिग। WIG, इसे पढ़ेंगे विग। FIN, इसे पढ़ेंगे फिन। RIN, इसे पढ़ेंगे रिन। FIT, इसे पढ़ेंगे फिट। HIT, इसे पढ़ेंगे हिट। SIT, इसे पढ़ेंगे सिट। LIT, इसे पढ़ेंगे लिट। TIP, इसे पढ़ेंगे टिप। SIP, इसे पढ़ेंगे सिप। चलिए, क्या है, बिग, डिग, फिग, विग, फिन, रिन, फिट, हिट, सिट, लिट, टिप और सिप। इस प्रकार किन्हीं भी दो लेटर्स के बीच में अगर आई आ रहा हो, ध्यान रखें वो केवल 3 अक्षर का ही बनना चाहिए। दो लेटर्स के बीच में जब आई आएगा तो उसका उच्चारण आप छोटी ई की तरह करेंगे और इस प्रकार से इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा। चलिए आगे देखेंगे। अब दो लेटर्स के बीच में ई आ रहा है, इन सभी वर्ड में दो लेटर्स के बीच में ई आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, FED, इसे पढ़ेंगे फेड। अगर ई आ रहा है तो उसका उच्चारण ए की तरह करेंगे और ये क्या हो जाएगा, फेड। फिर LED, इसे पढ़ेंगे लेड। RED, इसे क्या पढ़ते हैं, रेड। WED, इसे पढ़ेंगे वेड।
BEG, इसे पढ़ेंगे बिग। अब देखिए, अगर दो लेटर्स के बीच में ई आ रहा है तो उसका उच्चारण हम एक ही मात्रा की तरह करते हैं, लेकिन उन्हीं में से अगर ई के बाद में डब्लू आ जाता है तो इसका उच्चारण बदल जाता है। देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, DEW, इसको पढ़ेंगे ड्यू। क्या पढ़ेंगे? ड्यू। छोटा ड, सॉरी ड में हलंत बनाएं और यू, इसे पढ़ेंगे ड्यू। उसी प्रकार से आधा फा और यू, ये हो जाएगा फ्यू। फिर ये क्या लिखा है? ज्यू, आधा जा और यू, क्या हो गया? ज्यू। ये क्या लिखा है? NEW, इसे पढ़ेंगे न्यू। तो जब भी ई के बाद में डब्लू आ जाएगा तो उसका उच्चारण आप यू की तरह करेंगे और उसके पहले जो लेटर लिखा गया है उसका आधे में उच्चारण करेंगे। इस प्रकार से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया है और इन वर्ड्स को आपने अगर पढ़ना सीख लिया तो ठीक है, अगर पढ़ना नहीं सीख पाए हैं तो फिर से एक बार वीडियो को देखें और दोबारा से पढ़ने की कोशिश करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।